हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट का। तो इससे रिलेटेड मैं कई वीडियोस डाल चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर के आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगी। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आलू में पत्ती रोल रोग का द्वितीयक संक्रमण एफिड की प्रजाति कौन सी होती है या कौन सी है? तो कौन सी है? माइजस पर्शिकी है। क्या है? माइजस पर्शिकी है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि गेहूं के काला तना कीट रोग क्या जीवन चक्र है? जीवन चक्र तथा पोषक में पूरा होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा गेहूं के काला तना कीट रोग का जीवन चक्र जो है गेहूं तथा बारवेरिक पोषक में पूरा होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि गेहूं का करनाल वंट रोग सर्वप्रथम मनोरंजन मित्र द्वारा वर्ष 1931 ईस्वी में खोजा गया था। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन मित्र और वर्ष 1931 हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि पुस्तक डिजीजेस ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी रंगास्वामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुस्तक डिजीजेस ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन इंडिया के लेखक कौन है? जी रंगास्वामी हो जाएंगे। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सेब के स्कैब रोग का कारक है। तो सेब के स्कैब रोग का कारक कौन सा है? वेंचुरिया इनक्वेलिस फंजाई है। क्या है? वेंचुरिया इनक्वेलिस फंजाई है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि भारत में गेहूं के रोली रोगों के रोग चक्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है डॉक्टर केसी मेहता के द्वारा भारत में गेहूं के रोली रोगों के रोग चक्रण की खोज की गई थी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि आम का उत्तक क्षय ब्लैक टिप रोग केवल किस देश में पाया जाता है? तो ये केवल भारत में पाया जाता है। तो उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि गेंदा किस रोगों का विरोधी पौधा है? तो गेंदा जो है वो नेमिटोड रोगों का जो है पौधा है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है गेहूं का अनावृत कंडवा रोग है। तो गेहूं का अनावृत कंडवा रोग कौन सा है? बीज जनित रोग कौन सा है? तो अंतरजातीय रोग है या इंटरनली बीज जनित रोग है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि सिंट्रस कैंकर सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में रिपोर्ट किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो ये पंजाब में रिपोर्ट किया गया था। पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों पूछा गया है कि जीरे में झुलसा रोग का कारक है। तो जीरे में जो है झुलसा रोग का कारक कौन सा है? वो अल्टरनेरिया वर्नसाई हो जाएगा। ठीक है, वर्नसाई हो जाएगा, अल्टरनेरिया वर्नसाई। फिर उसके बाद पूछा गया है कि गन्ने के लाल विगलन रोग की लैंगिक अवस्था है। तो इसकी लैंगिक अवस्था कौन सी है? कोलेटोट्रिचम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलेटोट्रिचम हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि क्लोरोथेलोनिल है एक। तो क्लोरोथेलोनिल एक क्या है? तो ये कवकनाशी है। कैसी है? कवकनाशी है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि सेब का स्कैब रोग वर्ष 1819 में किस देश में सर्वप्रथम रिपोर्ट किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वीडन में। कहाँ किया गया था? स्वीडन में किया गया था। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि प्याज में बैंगनी ब्लाच का रोगजनक है। तो इसका जो है रोगजनक हो जाएगा वो हो जाएगा अल्टरनेरिया पोराई हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। जिसमें पूछा गया है कि जेंथ्रोमोनास एक्सोनोपोडिस सिट्रस नींबू के किस रोग का रोगजनक है? तो ये जो है सिट्रस कैंकर का जो है रोगजनक है। ठीक है, सिट्रस कैंकर का जो है रोगजनक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि डाइथेन M45 है एक। तो डाइथेन M45 एक क्या है? तो यह एक स्पर्श कवकनाशी है। कैसा है? कनेक्ट फंगिसाइड है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि सौर ऊर्जा बीजोपचार सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था?
तो ये लुथरा एवं सतार के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लुथरा एंड सत्तार के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि गेहूं के टुंडू रोग का कारक है। तो गेहूं के जो है टुंडू रोग का कारक कौन सा है? वो है सूत्रकृमि, नेमेटोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि गेहूं के पीला कीट का रोग कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षिनिया स्ट्रीफॉर्मिस हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और बाकी की वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी।